हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक इनसाइट। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई कैसी चल रही होगी? बहुत ज़ोरों से, क्योंकि ये एनुअल एग्ज़ाम पास आ गया है और बस एक ही महीना बाकी है, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और एबाकस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आशा है कि आगे के जितने भी लेसन अब तक करवाए हैं वो सारा आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, इसका नाम है बोरो एंड रिटर्न। कैरिंग एंड बोरोइंग तो आप लोग नॉर्मली जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें सीखे ही होंगे, बोरो वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन ये रिटर्न क्या है ये तो हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। एबाकस में क्या है, बोरो एंड रिटर्न, ये दोनों हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे एक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत एक ज़रूरी बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एबाकस सीख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर एबाकस सीखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर एबाकस को जो बेनिफिट्स हैं, मेंटली आपको कैलकुलेशन स्पीड करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, बस ओनली 10 मिनट्स ही अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत बड़ी बात है। जो नॉर्मली कैलकुलेशन आप डेली आपका जो स्कूल का जो कैलकुलेशंस है, जो मैथमेटिक्स आप स्कूल में करते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, उसमें आपको एबाकस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप सारे लेवल कंप्लीट नहीं किए हो, जूनियर लेवल में हो या फिर 2-3 लेवल क्रॉस किए हो, तो सारे कैलकुलेशन जो है वो एबाकस के थ्रू नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उसको एबाकस में इम्प्लीमेंट कीजिए। शुरू में आपको ये लग सकता है कि नहीं, ये तो हम जो नॉर्मली कैलकुलेशन है उसमें करके इससे फास्ट कर लेंगे, ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपको एबाकस से ही करना है, क्योंकि जब आप छोटे नंबर्स को एबाकस में करके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, मेंटली कर पाएंगे, तब बड़े नंबर भी आसानी से हो जाएंगे। इसलिए आपको एबाकस से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग एबाकस से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिले। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू चैप्टर्स की ओर, लेकिन उससे पहले एक बात और कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बोरो एंड रिटर्न। पहला केस क्या है, व्हेन रिटर्न इज पॉसिबल, जब हम लोग क्या करेंगे, बोरो लेंगे और फिर उसको रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 - 6 + 8। तो 3 - 6 + 8 कैसे करेंगे? हमारा कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगा, जो वंस का प्लेस है, तो वंस के प्लेस में पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3, और क्या करना है, -6। तो -6 तो हमारे पास नहीं है, तो कैसे माइनस करेंगे? फ्रेंड का भी हेल्प नहीं ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। बोरो हम कहाँ से करेंगे? हमारा जो नियरेस्ट रॉड है, वंस का प्लेस में हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नियरेस्ट प्लेस कौन सा है, टेंस का रॉड, तो टेंस के रॉड से हम क्या करेंगे, 1 बिट बोरो करेंगे। तो 10 हमने यहाँ पे बोरो किया, तो अब कर सकते हैं हम -6। -6 का फॉर्मूला, बिग फ्रेंड क्या है, +4 - 10, तो +4 तो हमारा यहाँ नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन फ्रेंड का यूज़ करना है। तो कॉम्बिनेशन फ्रेंड का हम पता है कि जब हम कॉम्बिनेशन फ्रेंड का यूज़ करते हैं तो क्या करना है, -6 के लिए सारे बीट्स हमें क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। 10 डाउन, 1 डाउन, 5 डाउन। अब क्या है, +8, तो +8 का फॉर्मूला क्या है, +8 मतलब -2 + 10। ओके, अब क्या करना है, हमने क्या बोरो किया था, 110 हमने बोरो किया था। ठीक है, हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जितना हमने बोरो किया उसको क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बचा, 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 - 6, अब -6 का क्या है, हमें बिग फ्रेंड मिल रहा है यहाँ पे। बिग फ्रेंड का फॉर्मूला क्या है, -6 का, तो +4 - 10, तो यहाँ पे भी +4 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 प्लस है, तो फिर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन फ्रेंड का यूज़ करना पड़ेगा। -6 में क्या करना है, 10 डाउन, 5 डाउन एंड 1 डाउन, तो 5 डाउन 1 डाउन तो होगा, 10 तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे। 110 हमने बोरो किया। अब क्या करना है, अब हमारा कॉम्बिनेशन फ्रेंड हम इसमें लागू कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 10 डाउन, 1 डाउन एंड 5 डाउन। अब क्या करना है, +7, तो +7 का फॉर्मूला -3 + 10,
हो गया हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो हमने उधार लिया था उसको लौटाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये 10 हमने बोरो किया वो हम रिटर्न कर देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, 5। तो अभी हमारा आंसर क्या आ गया, 5। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 -3 यहाँ भी क्या करना है, हमें नेक्स्ट डॉट से हमें बोरो करना है। -3 का फॉर्मूला +7 -10। अब क्या करना है, 4 +4 के लिए -6 +10 अगेन 5। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हमने जो बोरो किया था उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए 10 हमने बोरो किया था, 10 हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास बीट कितना बचा, 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि और कोई डाउट ना बचे। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हम ज़रूर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 4 -5 के लिए फिर हमें क्या करना है, 10 बोरो करना है। अब हम फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। -5 का फॉर्मूला क्या है, +5 -10 +3 करना है। +3 के लिए क्या करना है, हमारे पास स्मॉल फ्रेंड काम नहीं आएगा तो बिग फ्रेंड करना है। -7 +10 अगेन +2। हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जो हमने बोरो किया था वो हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो हमने रिटर्न कर दिया, हमारे पास आंसर कितना आया, 4। हो गया, हमने सारा प्रैक्टिस कर लिया। जब हम रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिटर्न नहीं कर सकते, आंसर आता है ना किसी क्वेश्चन का माइनस में, तो वो कैसे होता है, चलिए उसका देखते हैं। पहले हम छोटों के क्वेश्चन से सीखेंगे, बाद में डबल डिजिट से करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 -7 +2 1 2 3। अब हमें -7 के लिए क्या करना है, बोरो किया हमने 10 डॉट से 1 बीट। अब क्या है, -7 का क्या फॉर्मूला है, -7 का फिर से हमें +3 -10 कर सकते हैं, लेकिन +3 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन फ्रेंड का यूज़ करना है। तो -7 का फ्रेंड क्या होगा, 10 डाउन 2 डाउन 5 डाउन, और फिर क्या करना है, +2 हमने कर दिया। अब हमें रिटर्न भी तो करना है, हमने उधार लिया था, रिटर्न भी तो करना है, लेकिन क्या है, हमारे पास सफिशिएंट बीट नहीं है। क्या हमारे पास 10 डॉट में बीट है, नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन जब हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तब हमें पहले क्या करना है, पहले ही उसको माइनस लगा देना है आंसर के पहले। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या देखते थे कि कितने बीट्स हमें डिवाइडर को टच किया हुआ है। इसमें कितने सारे बीट टच किया हुआ है, 8। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, जिस सिचुएशन में हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमें क्या देखना होता है, कौन सा बीट रिमेनिंग पड़ा हुआ है। जो बीट रिमेनिंग पड़ा हुआ है वो हमारा आंसर है। इसमें कितना है रिमेनिंग, 1 बीट रिमेनिंग है। और उसमें क्या करना है, अगर हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं जो हमने बोरो किया, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो हमारे पास कितना बीट पड़ा हुआ है, 1 बीट, और उसके साथ 1 हम ऐड करेंगे, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, अगर हम उसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि अगर हम रिटर्न नहीं कर पाते, हमको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 + 1 2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 5 -9 +3, तो 5 तो हो गया। -9 के लिए फिर हमें क्या करना है, 10 बोरो करना है। अब -9 का फॉर्मूला क्या है, +1 -10, फिर क्या है, +3। यहाँ भी हमारे पास रिटर्न करने के लिए कोई बीट नहीं है, टेंस के रॉड में कोई बीट नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। अब देखना है रिमेनिंग बीट है क्या कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0। रिमेनिंग बीट क्या है, 0। और उसके साथ हमने बताया था कि अगर हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना है, 1 इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 0 के साथ अगर 1 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं डबल डिजिट की ओर। सिंगल डिजिट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के 10 to 15 क्वेश्चन हम अपने से बनाएंगे और बना के इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब डबल डिजिट में जाएंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 -52 -52 के लिए क्या है, हमारे पास 24 है और -52 नहीं हो पाएगा। अब हमें ये जो -50 है वो कौन से रॉड पे करना है, 10th रॉड में करना है। 2 तो हमें यहाँ से -1 रॉड में हो जाएगा, लेकिन 10th रॉड में हम 50 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, जिस रॉड में हम काम कर रहे हैं उसका जो नियरेस्ट रॉड है वहाँ से हमें बोरो करना है। तो हम यहाँ पे कौन से रॉड में काम कर रहे हैं, 10th रॉड में। तो हमें बोरो कहाँ से करना है, 100 रॉड में बोरो करना है। तो हमने यहाँ पे 100 बोरो किया है, ठीक है, 1 बीट इन 100 रॉड, तो हमने बोरो कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जिस भी रॉड में हमें काम करना है उसके जो नियरेस्ट रॉड है वहाँ से बोरो करना है। तो हमने 100 रॉड पे बोरो किया है। तो -5 के लिए क्या करना है, -50, तो -5 के लिए क्या करना है, +5 -10 एंड -2 तो यहाँ में से हमारा हो गया, +14 तो यहाँ से 1 प्लस हो गया, और +4 के लिए -1 +5। अब हमें क्या करना है, हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या हमारे पास 100 रॉड में कोई बीड है, नहीं है, तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि कितना बीड हमारा रिमेनिंग है। तो 10th रॉड में क्या है, 1 बीड है और यहाँ पे 3 बीड्स है, तो ये क्या हो गया, 13। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें रिटर्न नहीं किया जाता है तो क्या करेंगे, उसके साथ 1 ऐड करेंगे। तो 13 + 1 क्या हो जाएगा, 14। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक और सिचुएशन की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्या करना है कि अगर हमें 2 टाइम्स बोरो करना पड़े तो वहाँ हम क्या करेंगे। हो सकता है ना कि हाँ ऐसे नंबर है कि जिसमें 2 डिजिट हमें माइनस करना है और हमें 2 टाइम्स माइनस करने की, बोरो करने की ज़रूरत पड़ी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। चलिए उस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। 21 -45 -99, ठीक है। चलिए ये क्या है, 21। पहले हमें क्या करना है, टूल को क्लियर करना है। 21 -45, तो 45 के लिए क्या करना है, हमें 100 रॉड पे 1 बीट बोरो किया, तो ये 100 हो गया। अब -4 हमारा हो जाएगा। -4 का क्या फॉर्मूला है, +6 -10 एंड -5 का क्या फॉर्मूला है, +5 -10 हो गया -45। अब फिर से 99 माइनस करना है, तो हमारे पास तो है नहीं भी, फिर हम क्या करेंगे, 100 बोरो करेंगे। अब 99 हो जाएगा। 99 का -99 का क्या फॉर्मूला है, +1 -10, फिर यहाँ पे +1 -10 हो गया। अब क्या किया, हमारे पास बीड्स नहीं बचे हैं ताकि हम रिटर्न कर सके। तो पहले ही जब हमारे पास बीड नहीं होंगे तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। और जब हम 2 बार अगर हमने रिटर्न बोरो किया है और दोनों ही बार हम रिटर्न नहीं कर पाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हाँ एक बार हम रिटर्न कर दिए, एक बार रिटर्न नहीं कर पाए, तो पहला ही जो रूल है वो लागू होगा। लेकिन अगर हम 2 बार बोरो किए हैं और उसको हम रिटर्न नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 लगाना पड़ेगा। जो भी हम नंबर आंसर लिखेंगे उससे पहले क्या करना है, 1 लगाना है। अब हमें देखना है कि रिमेनिंग बीट कितना है, 22 हमारा रिमेनिंग है, और उसके साथ क्या करेंगे, हम 1 प्लस करेंगे, तो अब हमारा हो जाएगा 23। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 123। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। एक बार फिर से बता दें कि अगर हम 2 बार बोरो करते हैं और दोनों ही बार उसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं, अगर एक बार रिटर्न कर चुके होते तो फिर जैसा हमने पहले बताया था कि जो रिमेनिंग बीड है उसके साथ 1 ऐड करके आंसर लिखना है और सामने माइनस लगाना है, वो वैसा ही करना होता। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, दोनों बार हमने बोरो किया और बोरो करके एक बार भी हम रिटर्न उसको नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, पहले तो माइनस लगाना है क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर पाए। उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद जो हमारा रिमेनिंग बीड है, इसमें हमारा रिमेनिंग बीड कितना है, 22 के साथ हमने क्या किया, 1 ऐड किया, जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके साथ क्या हो गया, 22 + 1 क्या हो गया, 123। ये हो गया हमारा आंसर।
अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह के और भी सारे वीडियोस जो एबेकस के हैं वो हम आपके पास लेके आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। एबेकस एंड वैदिक मैथ्स के क्लासेस ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड नाइट।